छत्तीसगढ़ में श्रम कानून को लेकर कोयला श्रमिक संगठन लगातार हड़ताल अनशन किया जा रहे हैं ताकि इस कानून को रोका जा सके और इस कानून में परिवर्तन लाया जा सके। कोल इंडिया के लगभग 2.5 लाख कामगार हो सकते हैं इसमें प्रभावित, ऐसी शंका श्रम एवं संगठन में है, जिसके चलते आज जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ श्रमिक संगठन ने कहा कि इस कानून के आ जाने से श्रमिकों और कामगारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। संबंध में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के HMS श्रमिक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी शाही ने मीडिया को इस नए कानून के बारे में विस्तार से बताते हुए अपनी बात कही। उन्होंने 12वें वेज बोर्ड के बारे में और दुर्गा पूजा में मिलने वाले बोनस के बारे में उन्होंने मीडिया के माध्यम से तमाम प्रश्न खड़ा करते हुए अपनी बात कही कि यह श्रमिकों पर यह कानून लाकर कामगारों की स्वतंत्रता को समाप्त करने का एक तरह से योजना है, जिसके चलते श्रमिक कामगार जो आज स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं वे बंध जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। कंपनी जिसे लाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रही है और अगर ये कानून आ जाता है तो कई परेशानियां सामने आएगी, क्योंकि अभी तक 12वां बैच बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। ये बड़े ही दुख का विषय है। इन सभी बातों को लेकर श्रमिक संगठन लगातार अनशन किया जा रहा है और अगर कोल इंडिया प्रबंधन इस पर विचार नहीं करता है तो 3 दिन के लिए उत्पादन बंद कर इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपका नाम? बजरंगी शाही। शाही जी, ये श्रम कानून क्या है और श्रम कानून का आज पूरा कंपनी में विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा ये काला कानून कोल इंडिया के ऊपर थोपा गया है, जिसका कोल इंडिया में कार्यरत 4 श्रमिक संगठन जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, HMS, ATEC, FITU, INTEC के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और केवल ये 4 ही नहीं विरोध कर रहे हैं, अपने तरीके से भारतीय मजदूर संघ जो है वो भी इसका विरोध कर रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि भारतीय मजदूर संघ भी हम लोग के साथ आ जाए, ताकि कोल इंडिया में कार्यरत 5 श्रमिक संगठन मिल करके इस काले कानून का विरोध करें। अगर ये कानून आता है तो कंपनी के कितने हजार मजदूर इससे प्रभावित होंगे? देखिए, करीब लगभग 2.5 से 3 लाख मजदूर इस काले कानून से, जो परमानेंट मजदूर है, वो प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा इतने ही करीब कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूर इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक चीज बताइए, ये श्रम कानून में जो जो बिंदुएं दर्शाएगी उसके बारे में मेरे को संक्षिप्त रूप से बताएंगे। देखिए, इसमें तमाम सबसे बड़ा चीज तो इसमें है कि किसी भी कर्मचारी का परमानेंट सर्विस है ही नहीं। कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के तरह हो जाएगा, जो काम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जिस प्रकार का भी मिलिट्री में इन्होंने किया है, उसी प्रकार ये इस कानून के तहत लोगों की नौकरी हो जाएगी और लोग बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों का जो सुरक्षा है वो खत्म हो जाएगा। ये तमाम प्रकार की बातें इस कानून के तहत है। आज इसका विरोध पूरे कंपनी लेवल में हो रहा है जी। क्या चिरमिरी में भी इसकी शुरुआत हो गई है क्या? बिल्कुल, चिरमिरी में देखिए 2 चरण में इसका विरोध हो चुका है। अभी तत्काल आप लोगों ने देखा होगा, ये जो 4 श्रम संगठन है, FEKMC, INTEC, FITU, आपका ATEC और कोयला मजदूर सभा HMS, ये चारों मिलकर के जबरदस्त प्रबंधन का विरोध किए हैं। और आने वाले समय में रांची में कन्वेंशन हो रहा है 4 श्रमिक संगठन का, जिसमें उन लोगों ने निमंत्रण दिया है भारतीय मजदूर संघ को, वो भी आए और साथ में मिलकर के अगले चरण के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। क्या कंपनी में और भी ऐसी कुछ श्रमिक संगठन है जिसको कंपनी IR के लिए बुला रही है, या वो सहमत है कि हम IR करने का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं? ऐसी कोई श्रमिक संगठन है क्या? नहीं, देखिए, 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन शुरू से यहाँ पर काम कर रही है और इंटेक के तरफ से FEKMC काम कर रहा है, FITU काम कर रहा है, ATEC के तरफ से FKMS काम कर रहा है, HMS के तरफ से यहाँ पर इस कंपनी में कोयला मजदूर सभा काम कर रहा है और BMS के तरफ से भारतीय मजदूर संघ जो यहाँ पर है, BKKMF, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ काम कर रहा है। ये 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन अब काम कर रहे हैं। नए कानून में जो दिया है वो बोल रहा है, नया कानून का जो वर्जन है, कि कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन इसमें भाग ले सकता है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने एक प्रक्रिया अपनाई है कि जो भी 20% पाएगा वही वार्ताकार परिषद के तौर पर रहेगा,
वही उसी की वो मान्यता कोल में मिलेगी। तो देखते हैं भारत सरकार के कानून लागू होता है कि नहीं होता है। अगर कानून लागू होता है तो सबको छूट है, सब लोग आएंगे जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है मजदूरों के बीच में, और अपनी अपनी बात रखेंगे। मजदूर जिसको चुनेगा वो रहेगा, जिसको नहीं चुनेगा वो नहीं रहेगा। अगर कानून लागू नहीं होता है तो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो ये 5 विगत पिछले 25, 30, 40 वर्षों से कार्यरत हैं वो आगे काम करते रहेंगे। हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे ये कि भारत हिंदुस्तान के किसी भी पब्लिक सेक्टर ने इतना हलचल नहीं मचाया है इस कानून को लागू करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कोल इंडिया के अधिकारियों में क्या हो गया है, इस कानून को लागू करने के लिए एकदम बिल्कुल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी विडंबना है कि 30 जून 2026 को एनसीडब्ल्यूए जो हमारा कोल बेज है वो खत्म हो गया। आज तक के इतिहास में बेज बोर्ड खत्म होने के पहले कमेटी में जेबीसीसीआई का गठन हो जाता था और वार्ता उसमें चालू हो जाती थी, और जो भी निर्णय होता था त्रिपक्षीय जो होता था वो भारत सरकार, कोल इंडिया और यूनियन के बीच में मजदूरों की तनख्वाह, उनका बोनस, उनकी सुरक्षा, उनका ग्रेविटी, ये सारी चीजों पर बात होती थी और उसको लागू किया जाता था। उनके मेडिकल पेंशन, सारी चीजों पर बात होती थी। लेकिन मैनेजमेंट एकदम अड़ियल रुख अपनाया हुआ है और हम लोग भी कमर कस लिए हैं कि 4 यूनियन तो एक साथ है, 5वां अपना अलग से रास्ता अपनाया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि 5वां भी हम लोग के साथ में आ जाए ताकि मिल करके हम लोग एक साथ इस अड़ियल प्रबंधन से मुकाबला करें और ये जो काले कानून है उसको रद्द करवाएं और मजदूरों का जो पूर्व से सहूलियत मिल रही थी वो मजदूरों का जो एनसीडब्ल्यू 12 है उसको लागू करें। अभी दुर्गा पूजा के पहले बोनस देना है, बोनस में भी लोग कोल इंडिया के अधिकारी ऐसे ही अड़ियल रुख अपनाएंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो अड़ियल रुख अपनाते हैं तो हम लोग कम से कम 3 दिन की हड़ताल करेंगे और कोयला खदानों को पूर्णतः भारत में बंद करेंगे और अपनी मांगों को मनवा करके ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको, हमारे चैनल को। ठीक है ना।